अरे बाबू साहेब राम राम। राम 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 राम। मनु बता, दुकान से खुश तो है ना? अरे बाबू साहेब आप ये दुकान लगवाए दिए, जिंदगानी मजे से कटने लगी, और क्या चाहिए हमका? अच्छा ये बताओ, आज सब बड़ा चकाचक दिखाई दे रहा है, बाजार में इतनी रौनक का है? अरे कैसी चकाचक और कैसी रौनक बाबू साहेब, कभी हुआ करती थी इस बाजार में चकाचक और रौनक। अब तो चारों तरफ सहमे हुए लोग, डरे हुए चेहरे, यही सब घूमते नजर आते हैं। अरे मनुआ, पता नहीं क्या होने वाला है। मनुआ तो क्या हो गया हा? ऐसा लगता है जैसे पूरी काशी का दर्द तोरे ही छाती में है। अरे बाबू साहेब, जिस शहर में पैदा हुए बड़े हुए, उस शहर में कुछ गड़बड़ी हो तो दिल में दर्द नहीं होगा क्या? हाँ रे, ये बात तो है। अरे हाँ, आज सवेरे सवेरे सुने हैं कि वो अपने गुदौलिया के दक्षिण में शहर के लोगों में और सरकारी सिपाहियों में जमकर मुठभेड़ हुआ। सवेरे? अरे सवेरे तुम गंगा जी नहाए के और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके उधरिए से तो आ रहे हैं, हमसे तो कोई कुछ भी नहीं बताया। अरे डर के मारे नहीं बताए होंगे बाबू साहेब, जानते हैं ना आपसे कुछ कहेंगे तो झगड़ा और बढ़ेगा। चल ठीक है, पर ये बात हमें बुरी लगी, हम कर भी का सकते हैं। हमरे काशी नरेश का कर रहे हैं हो? वो तो अब कहने के ही नरेश रह गए हैं बस। चल एक ठो पान लगा। बाबू साहेब, आज अपने बोधा सिंह है ना, उनके लड़के की बारात सामने वाली सड़क से निकलने वाली है। खूब जम के निकल रही है बारात। आपको नहीं बुलाया उन्होंने? अरे वो कौन होता है हमें बुलाने वाला? हाँ? सिंह की लड़की की बारात, आने दे बारात को जरा, तू आने दे, फिर देख क्या होता है। बाबू साहेब, झगड़े वगड़े का अंदेशा हो तो हम अपनी दुकान बंद कर दें। चुप चुप चुप, कृष्णा को बुला। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, देख बाबू साहब बुला रहे हैं। जी बाबू साहब। कृष्णा जी। चाबी हमारे घर चला जा। जी। अंदर तिपैया के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर एक ठो लाल थैली है, उसमें कुछ सामान रखा है, क्या समझा? तिपैया के दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ एक ठो लाल थैली है। हाँ, ओके लेके जल्दी से जल्दी भाग, क्या जा। जी अभी लावा। मनुआ, हाँ बाबू साहब। पान लगा, बारात आ रही है ना, बारात देखते चलते हैं। क्या कह रहे हैं बाबू साहेब, आप बारात में जाएंगे? अरे लड़ाई हमारी और बोधा की है, हमारी और उसके लड़के की थोड़ा ही है। लड़का तो जैसा उसका वैसा हमारा। अब आप बड़े लोगों की बातें तो आप ही जाने, हम क्या बोले। बारात आ गई रे, और किसना का अभी तक पता नहीं है कहाँ रह गया वो। अब हम क्या बोलें? जाके बोल उसको, आज बारात इधर से नहीं जाएगी। हम पहले बोधा सिंह से निपटेंगे, उसके बाद ही बारात जाएगी। मालिक, भला हम कैसे कह सकते हैं उनसे? तू नहीं कह सकता? हमको तो क्षमा करो मालिक, हम नहीं कह सकते हैं। लो किसना आ गया, उससे कहवा दो ना बाबू साहब। लो मालिक। कितना? जी मालिक। जाके बाबू बोधा सिंह से बोल दे कि आज ननकू सिंह यहाँ जम के बैठे हैं, लड़के की बारात का मामला है, तनिक सोच समझ के आवा। क्या बोलेगा? जी मालिक, यही बोलूंगा कि आज मालिक यहाँ जम के बैठे हैं,
लड़के की बारात का मामला है, यहाँ से सोच समझ के निकले। भाग जा। अरे भाई कृष्णा, क्या बात है? इतना क्यों घबरा रहे हो? हुजूर, मालिक ने हुक्म भिजवाया है। कौन मालिक? ननकू सिंह मालिक। ओ समझा। तो क्या हुक्म भिजवाया ननकू सिंह ने? उन्होंने कहा है कि आप इस चौक से बारात नहीं ले जा सकते। अरे भाई, हमें क्या पता था कि बाबू ननकू सिंह यहाँ खड़े हैं। और जब वो यहाँ खड़े हैं तो एक बारात में दो समधी थोड़े ही जाएंगे। ये लो हमारी पगड़ी, और उनसे कहना कि बारात में शामिल हो जाएं। हम घर जाते हैं। जी हुजूर, बहुत अच्छा। मालिक, हम आपका संदेशा उनको दे दिए रहे और वो बदले में ए दिए हैं और कहे हैं कि आप बारात में शामिल हो जाएं। एक बारात में दो समधी नहीं जा सकते हैं। मालिक, अब सोचो ना ही, पहन लो पगड़ी और लड़के की बारात में शामिल हो जाओ। जी मालिक। उठो। जी। राजमाता, कैसे याद किया? दुलारी, आजकल मन बहुत उदास रहता है। अधिक से अधिक समय पूजा भक्ति में बिताना चाहती हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए। कौनो विशेष बात है का? अब तुझे क्या बताऊं? राजकुमार अपनी आन पर बने रहते हैं और इधर तिलंगों से उनका झगड़ा भी शुरू हो गया है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तुझे बुला लेती हूँ, दो चार घड़ी बात कर लेती हूँ। मन बहल जाता है, इसीलिए याद किया। हम तो कब के आ गए होते राजमाता, पर वो कुबरा मौलवी है ना, उन्हें ऐसा कांड मचाए रखा कि पूछो नहीं। वो तो हमें रेजिडेंट की कोठी पर ले जाना चाहता था। हाँ, सुना है इधर कुबरा मौलवी की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। जहाँ देखो उसी का नाम आता है। पर राजमाता, आज उनको ऐसा सबक मिला कि पूछो नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अच्छा, किसने दिया ये सबक? बाबू ननकू सिंह ने। वो भी वहां गए थे क्या? वो क्या वहां आते जाते रहते हैं? नहीं राजमाता, अरे हम आपको उस दिन बताए तो थे कि वो आज तक हमारी कोठी पर नहीं चढ़े। पर पता नहीं उन्हें हमारे गाने में ऐसा कौन सा रस मिलता है कि आते हैं, मन्नू की दुकान पर बैठ के हमसे गाने की फरमाइश करते हैं। और तू गाती है? हाँ राजमाता, क्या आपको नहीं मालूम? अच्छा ये बता, लोग उन्हें हुंडा क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो जहाँ भी अन्याय देखते हैं विरोध करने लग जाते हैं, और ये अन्याय करने वाले आपके जाने माने लोग होते हैं राजमाता। हाँ, जिसके पास शक्ति होती है वही अन्याय करता है। पर एक बात बता, वो तेरे कोठे पर कभी नहीं चढ़े? ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए राजमाता। पता नहीं उनके मन में ऐसी कौन सी मूर्त बैठी है कि उनके पास गंगा जल से पवित्र भावना के अलावा और कुछ नहीं है। बस कर दुलारी, बस कर। क्या हुआ राजमाता? मैं सब समझ गई। तुझे याद है दुलारी, जब एक दिन तू हमारी बारी में झूल रही थी और जब अचानक नवाब का हाथी बिगड़कर वहां आ गया था? हाँ हाँ, एक लड़के ने हमारी जान बचाई थी। हाँ राजमाता, याद है। संभवतः ये वही हो और उसी को लोग नगर का इतना बड़ा गुंडा कहते हो। हम तो कहते हैं भगवान करे ऐसे दो चार गुंडे और पैदा हो जाए। तू ठीक कहती है। पर हाँ, ये तो बता, कुबरा मौलवी वाली बात क्या हुआ? शायद
मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए। हम तो वो बात को जब भी याद करते हैं हमारा रुआ रुआ कांप उठता है। वो हुआ यूं राजमाता। बाबू साहेब अभी तक उस्ताद जी नहीं आए, आ जाएं तो हम आपको वही सुनाई देंगे। आज न जाओ परदेस पियरवा। अरे भाई जी आ जाएंगे उस्ताद जी, तुम शुरू करो, हम बजा देते हैं। आज न जाओ परदेस पियरवा, आज न जाओ परदेस पियरवा, आज न जाओ परदेस पियरवा, कारी बदनिया गेरिया रही है, कारी बदनिया गेरिया रही है, और तुम्हारी दूर नगरिया, और तुम्हारी दूर नगरिया, आज न जाओ परदेस यही है दुलारी बाई का कोठा। जाओ उसे बोलो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर उसका मुहरा होगा। अभी इसी वक्त चलना होगा, फौरन कपड़े पहन के ये पला उतरी नहीं है अब तक। अभी आ जाती है साहब। बंद करो अपनी बकवास, उसे फौरन उतार के लाओ, वरना दौड़ के जाकर कोतवाल को बुला करना। उसे कहना कि मौलवी कुबरा ने बुलवाया उसे। वही इसकी हड्डी बस में बराबर करेगा, तभी शक्ल आएगी। समझती क्या मुझे? मनुआ हाँ बाबू साहेब। भाई कुबरा दुलारी को लेने आया है रे। हम देखते हैं बाबू ननकू सिंह के रहते कैसे ले आता है। किस पाजी ने बकवास की है? किस पाजी ने? कोतवाल नहीं आया अभी तक? अभी कल तक रमल के पासे फेंक के अधेला अधेला मांगता फिरता था, आज यहाँ रोब जमा रहा है तू हैं? बिछुआ देखा है ना, इस ससुरे को कलेजे में उतार देंगे। बात सुन, हमारी नजर के सामने फिर मत आना, ये तो जान से मार देंगे। जा, भाग जा, आगे से। संभल के मौलवी साहब, संभल के। देख लूंगा, देख लूंगा। महेश, उनको नहीं लग रहे हैं। शुक्र कीजिए उन्होंने आपके बिछुआ घोंप नहीं दिया, सिर्फ झापड़ ही मारा है, वरना आपकी गर्दन नहीं होती। देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारे इस गुंडे को भी देख लूंगा, याद रखना। बस वो कांड के कारण देर हो गई राजमाता। कुबरा पिट के जा ही रहा था कि आपका सनेसा मिला। अपने को संभालते संभालते थोड़ी देर हो गई। दुलारी, अब ये कुबरा मौलवी जरूर कोई नया गुल खिलाएगा। आप कहें तो मालिक को जाके एक ही खबर कर दे। नहीं नहीं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं, किंतु आप चिंता न करें राजमाता, जब भी जरूरत पड़ेगी हम मन्नू को उनके पास भेज देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है दुलारी, हमारे सामने बहुत कठिन समय आने वाला है। बाबू ननकू सिंह के होते हुए आप काहे चिंता करती हैं राजमाता? जब भी उनका बस चलेगा तो वो आपकी खातिर अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। हाँ, वो भला मेरे लिए अपने प्राण क्यों देंगे? राजमाता, अब जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो अपनी प्रेमी की खातिर जान देने में सोचता थोड़े ही है। बस कर दुलारी, बस कर, इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर दे। अतीत को कुरेदने से क्या लाभ? राजमाता, जो आपके लिए अतीत है वो
बाबू ननकू सिंह के लिए तो जीता जागता वर्तमान है कि नहीं? आपकी दुनिया तो है बसी हुई, मगर बाबू ननकू सिंह का तो कौन हो नहीं? ऐसी आदमी के लिए तो सारी दुनिया ही अपनी है। जीत सिंह, इतने चिंतित क्यों बैठे हो? नए वाइसराय के आने से स्थितियां बदल चुकी हैं। हमारी प्रतिष्ठा अंग्रेज सरकार सहन नहीं कर पा रही। तो तुमने क्या विचार किया? आपका परामर्श आवश्यक है। तुम तो जानते हो मुझे इस विषय में अधिक ज्ञान नहीं। जो उचित समझती हो वही करो। हाँ, यदि समझौता कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। प्रयास करूंगा, किंतु अपनी मान मर्यादा का अपमान नहीं होने दूंगा। पिताजी की आत्मा क्या कहेगी? पिताजी की आत्मा की बात यदि मानते तो आज ये समय भी नहीं देखना पड़ता। राजमाता, पुरानी बातों को स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। सभी जानते हैं कि राजगद्दियां समाप्त होती जा रही हैं। छोटी छोटी रियासतें अपने आप में आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर नहीं रह सकती। ठीक है, मैंने आपको सूचना दे दी। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। अगर उन्होंने हमें बंदी बनाने की कोशिश की तो हम भागकर चाचा जी की शरण ले लेंगे। तुम्हारे चाचा के यहाँ शरण लेने से अच्छा मैं अंग्रेजों की बंदनी बनकर रहना पसंद करूंगी। राजमाता, इस पत्र की कुछ बातें तो ठीक है महाराज। कुछ बातों को ठीक मान लेने का अर्थ है उनकी सभी बातें ठीक मान लेना। आप जरा पत्र पढ़िए। इसमें लिखा है कि नगर में दुर्व्यवस्था है। डाकू और गुंडों को पकड़ने के लिए राजा चेत सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं। एक गुंडे ने कुबरा मौलवी को मारा और वो अभी तक खुला घूम रहा है। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं नहीं, ये झूठ है, वो गुंडा नहीं है। राजमाता, क्या कह रही हैं आप? क्या उसके विषय में जानती हैं? हाँ, मैंने उसके विषय में अच्छी तरह खोजबीन की है। वो गुंडा नहीं है। उसके शत्रु, उसके विरोधी उसे गुंडा कहते हैं। कुंवर साहब, राजमाता जो कह रही है उचित ही है। मैंने भी काफी खोज खबर की है। नगर का कोई भी सामान्य व्यक्ति ननकू सिंह को बुरा नहीं मानता। फिर भी इस पत्र का उत्तर तो देना ही होगा। पत्र का उत्तर देने से पहले हमें अपने बचाव का भी साधन ढूंढना होगा। कहीं यह पत्र हमें भ्रम में डालने के लिए नहीं लिखा गया। कहीं हम ननकू सिंह तथा अन्य सम्मानित व्यक्तियों को पकड़वाएं और जनता हमारे विरोध में हो जाए और हमें कारागृह में डाल दे। निरंजन सिंह जी, हेस्टिंग कुबरा मौलवी को आपके स्थान पर बैठाना चाहता है। यह कदापि नहीं हो सकता राजमाता। धैर्य रखिए निरंजन सिंह जी। यह अवसर तलवार निकालने का नहीं है, बल्कि किसी उपाय से बच निकलने का है। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मुझे पक्की सूचना मिली है कि सरकार अब आपको हटाना चाहती है। शिवालय तक हमारी सुरंग ठीक है ना महाराज? हाँ, ठीक है। बहुत दिनों से हमने उसका उपयोग भी नहीं किया। किंतु उसका इससे क्या संबंध मनियार सिंह? वो भी पता चल जाएगा राजमाता। मैं चाहता हूँ, और जब भी मैं सूचना भिजवाऊं, आप सुरंग के सहारे शिवालय में आने की कृपा करें। सुरंग से शिवालय में जाकर क्या होगा? राजमाता, आपको ध्यान है, शिवालय के बाहर नदी में उतरने का सरल मार्ग है। निरंजन सिंह की योजना के अनुसार शिवालय के पीछे पहले आपको डोंगी में उतार दिया जाएगा और उसके बाद तिलंगों से लड़ते हुए अगर हम बच गए तो हम भी आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राजमाता, आप समझती क्यों नहीं? आपके होते हुए हम निर्द्वंद संघर्ष नहीं कर सकते। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। राजमाता, इस पुत्र मोह को त्याग दो। कैसे कैसे त्याग दूं? क्योंकि आपके होते हुए हम संघर्ष नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। राजमाता, नहीं, मेरा हृदय से नहीं स्वीकारता, नहीं स्वीकारता। राजमाता, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस परिस्थिति में ऐसा करना नितांत आवश्यक है। क्यों निरंजन सिंह? हाँ हाँ राजमाता, जो राजकुमार कह रहे हैं उनको मानना बिल्कुल सही है। यही उचित रहेगा कि आप इसकी बात मान लें। तुम लोग तैयार हो? हाँ।
तैयार है। सूचना क्या है? सूचना ये है कि महाराज को शिवालय पर रोक लिया गया है। लेकिन अब करना क्या है? करना क्या है? करना ही है कि जैसे भी हो अपनी जान पर खेल कर उनको बचाना है। वो तो ठीक है, लेकिन सारा शहर आतंक की चपेट में आ गया है। तिरंगों ने चारों तरफ पहरा बैठा दिया है। हमें इसकी कोनो चिंता ना है। हम सैनिकों का घेरा चीर के भी वहाँ पहुँचेंगे। हम महाराज चेत सिंह और राजमाता को बचाएंगे। तुम्हें हमारा साथ देना हो तो दो, नहीं तो हम अकेले ही जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। बताइए हमें करना क्या होगा? तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बस पीछे के रास्ते से धीरे धीरे शिवालय पहुँचना है। इतना तो हम कर सकेंगे क्योंकि हम 3 हैं। आप आ गए? हाँ, बोलो क्या समाचार है? गोदलिया से लेकर रामपुर तक पूरी अंग्रेज सेना बिछी पड़ी है। वो लोग चाहते हैं महाराज चेत सिंह को जीवित गिरफ्तार कर लिया जाए। अब उनके बचने का एक ही रास्ता है। अरे उनके बचने का रास्ता तो हम ढूंढ लेंगे। तो ये बताओ कि शिवालय के बाहर उनके कितने सिपाही तैनात हैं? यही कोई 5-6 सैनिक तैनात होंगे। ओके, तुम्हारा क्या रिपोर्ट है? सर, हम सारा निगरानी कर रहा है सर। वेरी गुड। राजमाता, नीचे गंगा जी में डोंगी खड़ी है। अब चलिए महाराज, आप भी चलिए। तुम्हें अकेला छोड़कर हम कैसे? हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। इन दोनों से हम निपट लेंगे। आप चलिए, समय नहीं है, चलेंगे। चलिए। सर, वो लोग भाग रहा है। लीडर, ओ राजा लोग भागता है, पकड़ो। सुनिए साहब, सुनिए। क्या बात है मौलाना? वो वहाँ गुंडा ननकू सिंह वो उन लोगों को बचाने में लगा हुआ। कम विद मी, हम भी उधर जाता है, तुम हमारे साथ चलो। चलिए। मैंने कहा था अपनी नजर के सामने मत आना।